वृंदावन में गोपियों के साथ महाराज किया, नाना प्रकार की लीलाओं को किया। इधर कंस की चिंता मथुरा में बढ़ती जा रही है। सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। एक बार नारद जी कंस के पास आए। नारद जी ने कंस से कहा, कंसराज तुम्हारा काल मरा कि नहीं मरा? तो कंस ने कहा, बाबा काल तो मरता ही नहीं है। तो नारद जी ने कहा कि तुम ऐसा करो कि कृष्ण बलराम को मथुरा बुला लो, अपने यहाँ धनुष यज्ञ रचवाओ और उस यज्ञ में कृष्ण बलराम को आमंत्रित करो और उन्हें मथुरा में बुला करके अपने हाथों से ही मार दो। क्योंकि नारद जी जानते थे कि कृष्ण बलराम अगर मथुरा में आए गए उतनी जल्दी कंस ये मारा जाएगा। तो नारद जी ने कंस को जब शिक्षा दी। और एक बात और बताएं कि आदमी के जब विनाश को समय आए जाते हैं ना, तब उस व्यक्ति को आप बुरी बात बताओगे तो अच्छी ही लगेगी। अब नारद जी ने कही कंस से, बोले कृष्ण बलराम को तुम मथुरा बुलाए ले, अपने हाथों तो उन्हें मार दियो। नारद जी चाहते थे, जानते थे कि कृष्ण बलराम मथुरा में आए नहीं और कंस मरो नहीं। तो नारद जी इतना कह के चले गए। कंस ने अपने यहाँ धनुष यज्ञ रचवाने की योजना बनाई। एक पत्र लिख दिया नंद के लिए और लिखा कि हे नंद, हम अपने यहाँ पर धनुष यज्ञ रचवा रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके। सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। आज कंस ने पत्र लिखा नंद के लिए, लिख दिया कि हम यज्ञ रचवा रहे हैं अपने यहाँ, कृष्ण बलराम को भेज दो। पत्र लिख करके कंस सोचने लगा कि लेके कौन जाएगा पत्र। तो कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और कहा, अक्रूर चले जाओ और कृष्ण बलराम को वृंदावन से मथुरा ले आओ। अक्रूर समझ गए विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है ना तो बुद्धि अपने आप खराब हो जाती है। अक्रूर कहने लगे, कंस कृष्ण बलराम के आएवे की देरी है, तेरे मरवे की देरी नहीं है। तो आज अक्रूर चले वृंदावन में पहुंचे और कृष्ण बलराम जो थे, इन्होंने अक्रूर जी को देखा, बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया, आसन पर बैठाया। नंद ने, यशोदा ने अक्रूर से पूछा, भैया क्यों आए? तो अक्रूर ने वो कंस का पत्र नंद को दिया। नंद ने पत्र पढ़ा तो नंद रोने लगे और अक्रूर से कहा, अक्रूर तुम जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ, मैं अपने कृष्ण बलराम को मथुरा नहीं भेजूंगा। अरे ये वही कंस है जिसने मेरे बालकों को मारने के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं छोड़ा जो किया ना हो, और तुम कह रहे हो कि मैं अपने कृष्ण बलराम को मथुरा भेज दूं मौत के मुंह में? ना ना, मैं अपने कृष्ण बलराम को नहीं भेजूंगा। यशोदा ने भी कहा, अक्रूर जी मैं कृष्ण बलराम को नहीं भेजूंगी मथुरा। तब तक भगवान कन्हैया बलराम जी के साथ आए। भगवान ने कहा, माँ अगर मेरा मामा मुझे बुला रहा है तो मुझे जाने दो ना, और मैं आज जाऊंगा, कल धनुष यज्ञ देखूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। यशोदा बोली, बेटा तू 2 दिन की बात कर रहा है, मैं तो तेरे बिना 2 पल भी रहना नहीं चाहती हूँ। भगवान ने कहा, मैया काहे बाबरी भई हो, मैं आ जाऊंगा ना परसों, जाने दो। वैसे भी मैं इतना बड़ा हो गया, आज तक मामा के घर नहीं गया, चला जाने दो मुझे। मैया बाबा को भगवान ने समझाया। मैया ने कहा, ठीक है तो परसों आ जाना। भगवान बोले, ठीक है माँ। अब यशोदा रोने लगी, भगवान को विदा करने लगी। भगवान कन्हैया बलराम जी के साथ में अक्रूर जी के रथ पे सवार हुए, मथुरा के लिए चलने लगे। गोपियों को पता चला तो गोपियों ने आकर के रथ घेर लिया भगवान का। गोपियां बोली, कन्हैया कहाँ जा रहे हो? बोले मथुरा। कब आओगे? परसों। 2 दिन बाद? बोले हाँ। गोपियां रोने लगी। भगवान बोले, काहे रो रही हो? गोपियां बोली, कन्हैया तुम प्रेम करते तो तुम जानते कि प्रेम का विरह क्या होता है। हमने तुमसे इतना प्रेम किया और तुम हमें छोड़ के जा रहे हो। हम ये थोड़ी नहीं जानते थे कि एक समय वो आएगा जब तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। अच्छा, गोपियां भगवान कन्हैया से करती थी प्रेम, और प्रेम क्या होता है? आत्मा आत्मा के मेल को महाराज प्रेम कहते हैं। जहाँ महाराज आत्मा एक हो जाए, शरीर 2 हो जाए, उसे कहते हैं परीक्षित जी
प्रेम। और आज के कलयुग में क्या होता है, आज के कलयुग में होता है प्यार, कि जो लोग पैसा रहो तो लोग प्यार करो, और पैसा खत्म तो तुम नहीं सही तो दूसरों सही। आजकल प्रेम प्यार ऐसा है कि आज अगर तुमसे कोई प्यार कर रहा है और परीक्षक जी तुम्हें अगर कोई छोड़ करके चला जाए तो 4 दिन नहीं लगेंगे महाराज, दूसरा तुरंत तैयार हो जाएगा। आज को प्यार ऐसो है। एक कवि कहते हैं कलयुग में प्यार सिर्फ ढोंग है, सिर्फ मतलब के लिए है। शरीर सुंदर जेब में पैसा, तब तक लोग प्यार करेंगे, और पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। कि हमने तुमको दिल दिया था और आज माने के लिए कलयुग में दो प्रेमियों की बात हो रही है, और जब दोनों की बात हो रही है तो एक ने कहा, बोले सुना, हमने तुमको दिल दिया था आजमाने के लिए, हमने तो तुम्हें अपना दिल आजमाने के लिए दिया था, क्योंकि हमने तुमको दिल दिया आजमाने के लिए। दिल दिया था आजमाने के लिए, हाथी भलता हो कलेजा दिल लगाने के लिए। बोले हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे तब तुम हमारे बिना करोगे क्या? जवाब क्या मिलता है आजकल, जाना है तो जाइए, बोले जाना है तो चले जाओ, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। देखो कलयुग में प्यार कैसे होता है, जाना है तो जाइए पर मुड़ मुड़ कर ना देखिए। बोले जाना है तो जाइए, यूं मुड़ मुड़ के ना देखो, तुम्हें जाना है जाओ, अब रोकेंगे नहीं। बोले हम चले जाएंगे फिर मेरे बाद तुम करोगे क्या? तो जवाब क्या मिलता है, हम भी कोई ढूंढ लेंगे दिल लगाने के लिए, हम भी कोई ढूंढ लेंगे दिल लगाने के लिए। जाना है तो जाइए पर मुड़ मुड़ के ना देखिए, हम भी कोई ढूंढ लेंगे दिल लगाने के लिए। बोले तुम जाओ मेरे बाद तुम करोगे क्या? बोले दूसरा तैयार कर लेंगे। हाँ, कलयुग में प्यार ऐसे होता है। बोले पैसा रहा और सकल सुंदर सुंदर रही तो परीक्षक जी महाराज सब तुम्हें संगे रहे, प्यार करो, और सकल खराब पैसा खत्म तो प्यार खत्म।
क्योंकि आज यहाँ जमाने में लोग प्यार करते तो सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। प्यार में स्वार्थ होता है और प्रेम निस्वार्थ भाव से होता है। प्रेम एक से होता है, प्यार हजार से होता है। प्रेम का अर्थ तुमसे हो गया, फिर तुम्हारे सिवाय ये आंखें किसी को देखेंगे भी नहीं, उसे ही कहते हैं प्रेम। और ऐसे प्रेम करने वाले आज की दुनिया में कहाँ मिलते हैं महाराज। प्रेम तो पवित्र होता है, प्रेम तो निश्चल होता है, प्रेम तो बड़ा सुंदर होता है, इसमें शरीर दो आत्मा एक हो जाए। प्रेम में किसी को पाने की चाह नहीं होती है कि हम जिसे चाहें वो हमें मिल ही जाए ना जी। प्रेम का अर्थ तो वो होता है तुम मुझे मिलो न मिलो फिर भी तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट देख के अपनी जिंदगी बिता ले, ये होता है प्रेम। तो ऐसा प्रेम आजकल कौन करता है? हाँ, 201 रुपए राजेश फौजी भैया जी नगला खोकन की तरफ से 201 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती है, धन के भंडार भरे रहे। गोपियां रो रही हैं और गोपियां कन्हैया से कह रही हैं मैंने तुमसे इतना प्रेम किया तुम छोड़ के जा रहे हैं। भगवान बोले काहे बाबरी भैया मैं आ जाऊंगा परसों। गोपियां बोली तुम परसों की बात कर रहे हो, हम तो तुम्हारे बिना रात भी तारे गिन गिन के काटती, कब सवेरा हो कब मुझे तुम्हारे दर्शन मिले। कन्हैया तुमने तो प्रेम किया नहीं, तुम तो छल करके चल दिए। तुम प्रेम करते तो तुम जानते प्रेम का विरह क्या होता है। राधा जी आई रोने लगी। राधा ने कहा कन्हैया तुम्हें मेरे प्रेम का एहसास अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने किया ही नहीं प्रेम, तुमने छल किया चल दिए। अरे ब्रजवासियों ने मुझसे कहा था कि ये छलिया है इससे प्रेम न करा, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी, फिर भी मैंने तुमसे प्रेम किया। तुम जा रहे हो, अगर मैं जानती तो कभी तुमसे प्रेम न करती। और राधा जी बोली जो मैं ऐसो जानती प्रीत करे दुखी होए तो नगर ढिंडोरा
बोली कि अब एक तमन्ना है क्या कि अगली बार अगर मुझे जन्म मिले ना तो तू राधा बन के आए और मैं श्याम बन के आऊं। जब मैं कन्हैया बनूंगी और तुझे छोड़ के जाऊंगी तब तुझे एहसास होगा कि प्रेम की पीड़ा क्या होती है। सुन, अब एक तमन्ना है अगर फिर से जन्म मिले मैं श्याम बनूं तेरा तू राधा बन के जिए। शांति बनाए रखो, मैं आ जाऊंगा परसों। गोपियां बोले मालूम है, फिर जाके कोई नहीं आता है, जाने को तुम चले जाओ लेकिन वहां जाके भूल मत जाना। भगवान ने गोपियों को धैर्य बंधाया, चल दिए। यमुना जी पर पहुंचे, अक्रूर जी को ज्ञान कराया और महाराज मथुरा नगरी में पहुंच गए। प्रभु रात्रि व्यतीत की है मामा कंस के फूल बाग में। सवेरा हुआ, सभी ग्वाल बाल जो खास खास रहे उनको साथ लेकर के भगवान चले मथुरा नगरी घूमने के लिए। महाराज भगवान को रास्ते में कंस का धोबी मिला, तो धोबी शराब पिए था। भगवान ने उससे वस्त्र मांगे, धोबी ने भगवान से अपशब्द कहे, तो भगवान ने धोबी के तमाचा मारा, धोबी के प्राण पखेरु उड़ गए। ये वही धोबी था जिसके कारण त्रेता युग में मैया सीता का वनवास हुआ था। द्वापर में आके भगवान ने धोबी का उद्धार किया। आगे बढ़े, कुब्जा के ऊपर कृपा करी, कुबलिया पीड़ हाथी का वध किया, धनुष तोड़ा। आगे बढ़े, मुष्टक चारूढ़ जैसे पहलवानों का वध किया। जब भगवान ने सबका उद्धार किया तो फिर भगवान पहुंचे कंस के पास। कंस राजगद्दी पे बैठा था। भगवान ने उसके केसों को पकड़ के जमीन पर पटक दिया और कहा, मामा याद कर बदन की जब तूने मेरी मैया देवकी के केस पकड़ के रथ से नीचे पटको हतो। महाराज भगवान कन्हैया में कंस में युद्ध होने लगा। कौन मारेगा कंस को? कौन मारेगा कंस को? यादव भैया जी तरफ से आई, बहुत बहुत धन्यवाद है। आ जाओ, कंस को कौन मारेगा? मेरे पास आओ। बैठ जाओ बाबा, बैठ जाओ। हेलो, जो भाई लोग खड़े हैं वो अपने स्थान पर बैठ जाएं। भैया लोग जो खड़े हो रहे हैं और जो कंस को मारेंगे वो गद्दी के पास आ जाए, तिलक कराएं तब आए।